देवकी नंदन खत्री के उपन्यास पर आधारित चंद्रकांता शो जब दूरदर्शन पर आता था तो हर रविवार इसका बेसब्री से इंतजार किया जाता था। नौगढ़ और विजयगढ़ की फंतासी दुनिया वाली इस कहानी में आपने चुनारगढ़ का जिक्र भी सुना होगा। चुनारगढ़ का किला सिर्फ चंद्रकांता के लिए ही नहीं बल्कि कई और वजहों से भी कौतूहल का विषय है। मिर्ज़ापुर में गंगा नदी के तट पर स्थित यह किला बनारस से 45 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। यह किला एक समय हिंदू राजाओं का केंद्र हुआ करता था। देश में हिंदू राजाओं के समय के अवशेष अभी तक इस किले में नज़र आते हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण चित्र नज़र आते हैं। यह किला चंद्रकांता, चुनारगढ़, नौगढ़, चरंदरी के नाम से जानी जाती है। विंध्याचल पर्वत पर स्थित यह किला समुद्र तल से लगभग 280 फीट ऊपर स्थित है। इस किले के साथ कई सारे कहानियाँ जुड़े हुए हैं। एक मिथक के अनुसार इस किले का संबंध राजा बाली से रहा, जिसके कारण इसे चरंदरी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ वामन के अवतार में आए और उन्होंने राजा बाली से 3 पग जमीन देने का आग्रह किया और राजा इसके लिए तैयार हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु के समस्त पर्वत जिस पर चुनारगढ़ का किला था अपना पैर रख दिया। दूसरी कहानी इसे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से जोड़ती है। माना जाता है कि महाराज विक्रमादित्य ने इस किले का निर्माण अपने साधु भाई भर्तहरि के लिए किया था। भर्तहरि गोरखनाथ के परम भक्त थे। जीवन भर वे इसी महल में रहे और इसके बाद उन्होंने यहीं समाधि ले ली। तब से माना जाता है कि गुप्त रूप से भर्तहरि। आपको बता दें कि हिंदू राजाओं से लेकर अंग्रेजों तक ने चुनारगढ़ किले पर शासन किया है, जिसका प्रमाण चुनारगढ़ के किले में लगे एक शिलालेख में कहा गया है कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद इस किले पर 1141 ईस्वी से लेकर 1191 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान, 1198 में शहाबुद्दीन गौरी से लेकर 1512 तक सिकंदर शाह लोदी, 1529 में बाबर, 1530 में शेर शाह सूरी, उसके बाद 1536 से हुमायूं जैसे शासकों का इस किला पर अधिकार रहा। जब शेर शाह सूरी से हुए हुमायूं के युद्ध में हुमायूं ने इस किले में शरण ली थी, तब शेर शाह सूरी ने इस प्रसिद्ध किले का पुनर्निर्माण कराया था। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें से घिरी इस किले में सूर्यास्त का नज़ारा देखना बहुत खूबसूरत लगता है। किले में सोनवा मंडप, सूर्य धूप घड़ी और तत्कालीन समय में रानियों के स्नान के लिए बनाया गया एक विशाल कुआं मौजूद है। कहा जाता है कि एक बार इस किले पर शहंशाह अकबर ने कब्जा कर लिया था। उस समय में यह किला अवध के नवाब के अधीन था। मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान के सरदार शेर शाह के बीच युद्ध के दौरान इस किले का विशेष ऐतिहासिक महत्व रहा है। 1539 में शेर शाह ने इस पर अधिकार कर लिया। फिर अकबर के शासनकाल में 1575 में इस किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। 18वीं शताब्दी में यह किला अवध के नवाब के अधिकार में रहा। नवाबों और अंग्रेजों के बीच चले लंबे संघर्ष के बाद 1764 में इस को अंग्रेज ने अपने कब्जे में कर लिया। इस संबंध में अवध के नवाब और वारेन हेस्टिंग्स के बीच एक संधि पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। कंपनी के शासनकाल में सीमा पर स्थित होने के कारण लंबे समय तक इसका सैनिक महत्व बना रहा। वारेन हेस्टिंग्स को यह
यहाँ आना काफ़ी पसंद था। साथ ही यहाँ कंपनी के बूढ़े और रोगी सैनिकों को भी बसाया गया। यूरोपीय लोगों के यहाँ बसने के कारण यहाँ कब्रगाह और चर्च आज भी देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ भृतहरि समाधि, जो महाराज विक्रमादित्य के भाई भृतहरि का समाधि स्थल है, इसी के पास भी एक सुरंग भी है जो खजानों से भरा हुआ है। सोनवा मंडप रानी का यह महल अपने गोल आकार, पानी के टैंक आदि के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि पुराने समय में इसमें भी सोना भरा हुआ था। अगर हम भवन के खंभों या की छतरी को देखते हैं तो यह एक खुले पैवेलियन है जिसमें 52 खंभे बने हुए हैं और यह खंभे 52 राजाओं के याद में बनाए गए हैं। यह किला हर रोज़ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अगर आप सुबह सुबह यहाँ आ जाएं तो इत्मीनान से यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हुए यहाँ घूम सकते हैं। अक्टूबर से मार्च के बीच इस किले को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, यानी सर्दियों की गुनगुनी धूप में इस किले में घूमने आपको ज़्यादा रास आएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कहानी पसंद आई होगी। शेयर ज़रूर करें।